जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूं, वो साधना अत्यंत तेजस्वी साधना और शक्तिशाली साधना है। देखिए, बात यहां पर जो हो रही है वो हनुमान जी की साधना के विषय में बात हो रही है। एक तो नॉर्मल हनुमान जी की साधना होती है और एक पंचमुखी हनुमान साधना होती है। तो आज मैं आपके सामने पंचमुखी साधना के विषय पर ही बात करने जा रहा हूं कि पंचमुखी साधना कैसे की जाती है। इस साधना के विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से आज इस वीडियो में जानकारी दूंगा। देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल है, तंत्र अप्सरा साधना। तो जो लोग सिद्ध साबर मंत्र पर हैं, वो तंत्र अप्सरा साधना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वहां पर मैं वीडियो डालता हूं वो भी आप लोगों को मिल पाए। ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं यहां पर हनुमान जी की पंचमुखी साधना के बारे में। तो देखिए, पंचमुखी साधना वो साधना है जिससे बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का तो नाम मात्र ही काफी है। उनका नाम लेने से ही भूत प्रेत पिशाच तो ऐसे ही भाग जाते हैं। और जो संकट मोचन तो उनको कहा ही जाता है, वैसे भी नाम उनका संकट मोचन है। तो वैसे भी सर्व संकटों का निवारण उनकी साधना ही है। और देखिए, ये जो साधना है जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये मुख्य रूप से बहुत ज्यादा सरल है और गृहस्थ साधकों के लिए उपयोगी साधना है। तो यहां पर मैं पंचमुख जो हनुमान जी के हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, हनुमान जी की जो पंचमुख है वो 5 शक्तियों के प्रतीक है। एक तो पूर्व में मुख है। पूर्व में जो मुख है वो वानर मुख है और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, वो मुख जो है वो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए है। दूसरा है दक्षिण मुखी, वो नरसिंह का रूप है। ठीक है। हर प्रकार के भय को और भूत प्रेत की जो बाधा है उसके नाश के लिए वो मुख है। ठीक है। तीसरा है पश्चिम मुखी। पश्चिम मुखी किसका है? गरुड़ भगवान का। इससे क्या होगा? विष और जो गंभीर बीमारियां हैं या फिर तंत्र बाधा, अगर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है, वो ये सभी बाधाओं के निवारण के लिए आपका ये पश्चिम मुखी है। और जो उत्तर मुखी है वो है गरुड़ के रूप में। ठीक है। और गरुड़ जी का है समृद्धि, ऐश्वर्य और धन लाभ के लिए। ठीक है। अब आती है बात पांचवें मुख की। तो जो ऊर्ध्व मुख है ऊपर की तरफ, वो है हयग्रीव का। और हयग्रीव का जो मुख है वो ज्ञान का, बुद्धि का और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए उसकी साधना की जाती है। तो पंचमुखी साधना को करने से, जो हनुमान जी के पंचमुख से आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो क्यों ना इस प्रकार की ही साधना की जाए कि भाई हमें सारी चीजें एक ही साधना से मिल जाए। तो देखिए, इस साधना के लिए जो पंचमुखी हनुमान जी है, उनका एक बहुत ही छोटा सा और एक जागृत मंत्र। कहते हैं ना कि एक तो होता है कि भाई आपको सिद्ध करना पड़ता है, जागृत नहीं होता है, वो सिद्ध करते करते आपका जो जागृत हो जाता है। लेकिन ये जो मंत्र में आप किसी भी प्रकार से जाप कर सकते हैं। ठीक है। और लघु मंत्र है, छोटा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये छोटा है। अब बात आती है कि भाई इनकी साधना हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, इनकी साधना करने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो हनुमान यंत्र और एक लाल चंदन की माला और एक रक्षा माला। मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है, आपको चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं।
सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संशय करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इस साधना को आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। साधना काल का जो टाइम है वो रात्रि का 9 बजे के बाद का रहेगा। 9 बजे के बाद ही आपको साधना करनी है, या फिर किसी भी शुभ दिन में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और इससे पूर्व जो आपको तैयारी करने की, भाई आपको आपका जो मुख है वो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। और एक हनुमान जी की मूर्ति आप ले लें, जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। अब आपको क्या करना है कि अपने ही पूजा घर में आप इसकी साधना कर सकते हैं। एकांत रूम हो तो ज्यादा अच्छा है। लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल आसन बिछा लें, चौकी पर लाल ही कपड़ा आप बिछा लें। आपका मुख उत्तर या पूरब की तरफ हो तस्वीर, और हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर, साथ में अगर राम जी की तस्वीर रख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राम तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये राम के सेवक हैं। ठीक है। चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है, और इसके साथ ही आप भोग के लिए जो भी रखना चाहें वो आप रखें सामग्री। ठीक है। लड्डू रख सकते हैं, लगता है वो आप रख सकते हैं। और चावल थोड़ा सा आप जल जरूर रखें। ठीक है। पुष्प ले लें लाल रंग के, कि अपने गुरुदेव का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर, शिव को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर सामने रखें। अब गुरु जी को टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाएं। साथ ही गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूं, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफल और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। अब का गुरु मंत्र है, मान लिया कि आपका गुरु मंत्र डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी आपके गुरु, परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। गुरु जी का पूजन हो गया। अब गणेश जी को भी आप ऐसे ही जैसे गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही आप गणेश जी का पूजन करें, और गणेश मंत्र का एक माला का जाप कर लें। भाई किसी भी माला से मिनट बैठ के ऐसे ही कर लेना। ओम गंग गणपते नमः। ठीक है। केवल इस मंत्र, मेरी साधना में जो भी विघ्न आए उन विघ्नों का आप हरण करें। अब आपको भगवान राम का पूजन अवश्य करना है। राम के सेवक है हनुमान जी, तो आपको उनका पूजन तो करना ही है। राम जी का छोटा सा ऐसे ही पूजन करके, मंत्र का बिना माला के बैठ करके ध्यान करते हुए उस मंत्र का जाप करें 5 मिनट। राम, इस मंत्र का 5 मिनट आप ध्यान करते हुए जाप करें और उनसे प्रार्थना करें। ठीक है। हनुमान जी का पूजन करना है, यंत्र का पूजन करना है। ठीक है। जो हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर है उसका पूजन करें। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही हनुमान जी का भी करें, और वैसे ही आपको यंत्र, ठीक है, टीका लगाएं सिंदूर से, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और साथ ही आप जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। भोग भी आप लगा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो एक रक्षक देव स्वरूप पहले ही है। ठीक है। अब आप राम जी के मंत्र का और राम जी का आप ध्यान भी कर रहे हैं। राम जी स्वयं आपके रक्षक हैं, और हनुमान जी का पूजन करके रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, और चंदन की माला से, और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम पम पंचमुख, केवल इस मंत्र का आपको जाप करना है। छोटा सा मंत्र है लेकिन शक्तिशाली बहुत है।
और कम 21 माला का जाप करना है। लगातार आप 21 माला का जाप करें और 21 दिन तक लगातार आपको ये साधना करनी है। टाइमिंग एक ही रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज तो 9:30 बजे साधना शुरू की और कल को जो है 10 बजे साधना शुरू की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 21 दिन तक ही आपको लगातार इसी प्रकार से सेम आपको, ठीक है। अब इसमें सावधानी आपको क्या क्या रखनी है, देखिए आप जान, और हनुमान जी की साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का तो कड़ाई से पालन करना है, तन से मन से दोनों तरह से। इसमें जो है भोजन जो आपको ग्रहण करना है बिना लहसुन प्याज का, ठीक है। कोई भी तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है, आपको भोजन होना चाहिए। शराब बिल्कुल भी आप भूल कर भी ना लें। मैं आपसे एक बात और कहूंगा, चाहे आप हनुमान चालीसा ही क्यों ना पढ़ते हो, तो कभी कभार भी शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आप जीवन मांस और शराब यानी कि मांस मदिरा दोनों से, वरना आपको सामने समस्या, मतलब आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, आप ये समझ लेना। क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त भागत कुछ गलत करता है तो दंड भी देते हैं, ये भी निश्चित है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साधना जब आपकी पूरी हो जाए, जब 21 दिन पूरे हो, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और बच्चों में वहां पर प्रसाद बांटें। और अगर बीच में जो मंगलवार पड़ता है तो और प्रसाद चढ़ाएं। मतलब कि पूजा पाठ तो आप किसी भी प्रकार से कर ही सकते हैं, चाहे आप कैसी भी करें उनकी। तो एक रखना है एकाग्रता के साथ में, और स्वच्छता का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको जो अनुभव आए, चाहे उसमें कोई भी हो, वरना अनुभव आपके बंद हो जाएंगे और काफी दिन तक फिर बंद रहते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपको अनुभव आते हैं, कुछ डरावना आपको लगता है, तो भगवान राम का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते रहें। का मुख्य तोड़ है कि जब भी आपको डर लगे हनुमान साधना करते वक्त, तो उसी वक्त आप राम जी का ध्यान करना शुरू कर दें, बस गायब होता है। और फिर सारे जो आपको डराने वाली जो सामग्री होती है ना वहां इधर उधर, वो सब शांत हो जाएगी, ठीक है। कि आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है, जो इतना मैंने आपको बताया है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, जो तुम दरवाजा बजा, हालांकि अब आप शांत हो जाइए, ये जो आप बार बार कुंडी टक 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 ये करना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं जहां मैंने दरवाजा लगाया हुआ है बिल्कुल एकदम लॉक है, कोई ऊपर आ नहीं सकता है और ऊपर कोई है नहीं। मैं 5वीं मंजिल पे बैठा हूं, टक टक कौन कर रहा है ये? अगर अब की बार अगली बार सुनाई देगा ना बस, तो बुरा नहीं होगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। तो देखिए, साधना मैंने आपको बता दी है, पूर्ण रूप से साधना बता दी है, और साधना को निर्भय होकर के करें। कोई वैसी साधना नहीं है, सात्विक साधना है। और चलते फिरते उठते बैठते आप इस मंत्र का कैसे भी जाप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं, सोते उठते बैठते कैसे भी करो, ठीक है। और सुरक्षा आपकी पंचमुखों से होगी, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।